हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ए आर टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ई एन। कोई ट्रायंगल ए आर टी है और ये कॉन्ग्रुएंट है पी ई एन के, ये हमें शो करना हम चाहते हैं। तो फर्स्ट केस इसने हमको बोला है, इफ़ यू हैव टू यूज एस 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 क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि जब किन्हीं भी हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हम उनको तीन बेसिस पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट बेसिस तो, या जिसको हम फर्स्ट क्राइटेरियन बोलते हैं, वो तो है हमारा एस एस एस, जिसको हम साइड 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 के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये है, एक ट्रायंगल की साइड दूसरी ट्रायंगल के बराबर होनी चाहिए, दूसरी साइड के बराबर होनी चाहिए और तीसरी साइड के, यानी कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के अगर इक्वल हैं तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरियन हमारा ये था एस ए एस, इसका मतलब है साइड एंगल साइड। इसके अंदर ये होता है कि दो साइड बराबर हो और एक उनके बीच में आने वाला एंगल बराबर हो, तो भी हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और तीसरा था हमारा ए एस ए, एंगल साइड एंगल। इसका मतलब ये है कि दो एंगल बराबर हो और एक साइड उनके बीच में पड़ने वाली वो बराबर हो, तो भी वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो तीनों ही केसेस में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि यू हैव टू यूज एस 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 क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो, कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो और आपको एस 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 क्राइटेरियन यूज करना हो, तो जो ए आर साइड है, ए आर साइड जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए? देखिए, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड जो है वो है हमारी पी ई। कोरस्पोंडिंग साइड का मतलब ये होता है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जोन से जिस दिशा में साइड ये है उसी दिशा वाली साइड को हम कोरस्पोंडिंग साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर ए आर जो साइड है उसकी कोरस्पोंडिंग साइड बन रही है हमारी पी ई, तो हम यहाँ लिख देंगे पी ई कि अगर ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो ए आर साइड जो है वो पी के इक्वल हो, पी ई के इक्वल होगी। और आर टी जो है, ये वाली आर टी, ये किसके इक्वल होगी? ई एन के, तो हम यहाँ लिख देंगे ई एन के। और ए टी साइड, ये वाला ए टी साइड, ये किसके बराबर होनी चाहिए? पी एन के, तो ये हो जाएगी पी एन के बराबर। तो जब तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया देखिए एस ए एस। इस क्राइटेरिया में दो साइड के बीच में एक एंगल होगा। देखिए, इफ इट इज गिवन दैट एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन, अगर ये पहले से दिया हुआ हो कि एंगल टी, ये वाला एंगल टी बराबर है एंगल एन के, ठीक है, यानी कि जो टी पॉइंट है उसका कोरस्पोंडिंग पॉइंट है एन, ये भी हमारे यहाँ प्रूव हो गया। एंड यू आर टू यूज एस ए एस क्राइटेरियन, यू नीड टू हैव आर टी इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए? देखिए, इस क्राइटेरिया के अंदर है हमारा एस ए एस, यानी कि साइड उसके बीच वाला एंगल और फिर दूसरी साइड, यानी कि जिस पॉइंट पर एंगल है उसके दोनों तरफ वाली साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ टी पॉइंट पर हमारा एंगल है तो इसके एक साइड तो ये है ए टी और एक साइड है ये आर टी। तो अब ये देखिए, आर टी है इसके अंदर, आर टी हमारी किसके बराबर होनी चाहिए? हमारी ई एन के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि टी पॉइंट हमारा बराबर है एन के, और एन के बराबर वाली साइड एक तो ई एन है और एक पी एन है, तो आर टी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ई एन के, तो ये आ गया ई एन। उसके बाद है पी एन। अब एन पॉइंट है, इसके इधर वाली ये साइड है पी एन, तो टी पॉइंट के भी इधर वाली साइड ही होगी इक्वल, वो है ए टी, तो हम यहाँ लिख देंगे ए टी। तो हमारा एस ए एस क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। फिर लास्ट है इसके अंदर, लास्ट केस है, इफ इट इज गिवन दैट ए टी इज इक्वल टू पी एन, ये दोनों साइड आपस में बराबर दे रखी हों, एंड यू आर टू यूज ए एस ए क्राइटेरियन। ए एस ए होता है एक एंगल, फिर बीच में साइड और फिर दूसरा एंगल, दो एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो, यू नीड टू है। देखिए, आपको ए टी दे रखा है पी एन के बराबर, है ना। अब अगर इन ट्रायंगल्स को मैं थोड़ा सा इस तरह से कर दूं, देखिए
ये आपको AT इसका बेस नज़र आ रहा है, ये आपको PN इसका बेस नज़र आ रहा है। अब ये है हमारी बीच वाली साइड, क्योंकि क्राइटेरिया है हमारा ASA, तो यानी कि एंगल और फिर ये साइड और फिर ये एंगल, ये वाले एंगल N इज इक्वल टू एंगल T, एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, और PN ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए AT के, तो भी हमारी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। तो बस हमको इसी तरीके का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर देखिए साइड तो हमें दे ही दी ऑलरेडी, AT जो है वो AT जो है PN के बराबर है। अब इन दोनों एंगल्स को, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम लिख देंगे। देखिए एंगल N जो है हमारा वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल N हमारा होना चाहिए एंगल T के बराबर, एंगल T। और दूसरा एंगल है एंगल B हमारा होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल A के बराबर होना चाहिए, एंगल A के बराबर होना चाहिए। बस एक साइड हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, दो एंगल्स हमने इक्वल लिख दिए, तो बस ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।